बीच में कहीं लगाऊंगी, आप लोग जरूर से देखना। तो 2020 के बाद में तो बिल्कुल दुनिया ही बदल गई है। आप अपनी बच्चों को, उनकी जनरेशन को सेव करिए, समझदार बनाएं अपने बच्चों को। आज एक प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक बार फिर से टॉपिक मैंने लिया है तरन जैन का, जो कि मैं बात नहीं करना चाहती थी, मैं स्विच कर चुकी थी इस टॉपिक को, लेकिन आप लोगों के लिए ही मैं ये फिर से लेकर आई हूँ। और ये वाली आप पढ़ लीजिए पहले, तो ये प्रूफ है। तो जिन्होंने देखा था और उन्होंने ये, इनके खुद के ही रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जिन्होंने ये पोस्ट पर शेयर किया। अच्छा जी, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि रजनी का एक स्टेटमेंट आया था कि भाई वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि क्या हुआ था, और वहाँ पर उस समय कोई भी नहीं था। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस बात पर और गहरा जाऊं और बातें करूं, क्योंकि दुख ही इतना बड़ा है उस बच्चे का कि माँ बाप सारी उम्र जब तक ज़िंदा हैं तो उस दुख के साथ ही उनको जीना पड़ेगा। लेकिन किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है, कोई जीना छोड़ नहीं देता है ना। तो पर दुख ही इतना है कि एक होनहार बच्चा था उनका, बहुत समझदार था, लेकिन एक्साइटमेंट में बच्चे से ये गलती नहीं कहेंगे। कहते ना, होनी अनहोनी जो होती है ना, वो होकर ही रहती है। तो ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ भी हुआ। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो निकलकर सामने आए हैं। सामने क्या आए हैं कि जो अपने बच्चों को स्टडी दे रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो वो उनको ये एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि उस बच्चे को अगर वो बच भी जाता तो उस समय उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलनी थी। 888 ये एक ऐसी सीरीज़ लेकर ही ये बच्चा पैदा हुआ था कि अगर आज देखा जाए, माँ बाप बच्चे के पैदा होने पर तो बहुत खुश हुए होंगे। बच्चा बहुत होनहार था, स्ट्रगल भी कर रहा था ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए, वो मुकाम वो हासिल कर भी लेता, क्योंकि अभी उसकी इतनी उम्र नहीं थी जितना कुछ वो अचीव कर रहा था। तो आप लोग ये समझिए कि लापरवाही कह देना, माँ बाप के ऊपर लोगों का इतना मतलब ट्रोल कर देना उनकी एक स्टेटमेंट को लेकर, एक उनकी वो पार्टी ऑर्गेनाइज करना अपने बच्चे की खुशी के लिए, तो प्लीज़ ट्रोलिंग करना बंद करिए। क्योंकि वो बच्चा जैसा पैदा हुआ था, वो उसके जाने से, कहते ना, आने का समय जो है ना, वो तो निश्चित कर लेते हैं माँ बाप कि आजकल सजेरियन चल पड़ा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जिस बच्चे के दुनिया में आने का लिखा होता है ना, इंसान के जाने का उसके पहले लिखा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लोग समझो तो गहराई से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान उनके माँ बाप को हिम्मत शक्ति दे कि वो सरवाइव कर सके। अभी उनके पेरेंट्स में दादा दादी, नाना नानी, ये सब लोग हैं, मौसी वगैरह, ये सारे रिश्तेदार जो हैं वो बहुत गमगीन हैं। माता पिता का गम जो है वो कोई नहीं बता सकता। वो इतने बड़े दुख से इस समय गुजर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग उनके साथ हैं। रजनी के फॉलोअर्स, रजनी के रिश्तेदार और तरुण जैन के फ्रेंड्स भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था कि बच्चों को छोटी उम्र में प्लीज़ आप वो सब कुछ मुहैया मत करवाएं कि जो कि उनकी जान पर बनाए। तो वो चीज़ों को भी आप इग्नोर ना करना। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि जिसमें मैं खुद एक माँ हूँ। एक माँ होने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बच्चे, जो आजकल का यूथ है, वो ही हमारा फ्यूचर है। ये हमारा फ्यूचर किधर को जा रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैंने अवेयर किया था। और मैंने ये भी कहा था कि रजनी जी का एक ऐसा स्टेटमेंट कि कह देना कि माँ तो बहुत दुख में है, लेकिन वो एक समझदार माँ है। उन्होंने ये चीज़ बोली कि वो जानना भी नहीं चाहते कि क्या हुआ था, लेकिन क्या हुआ था सबको पता है। लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, ये चीज़ें गलत थी, है ना। सीसीटीवी कैमरा उतार लिए गए, या क्या हुआ वो छोड़िए, क्योंकि प्रशासन के ऊपर सारी बात आ जाती है फिर, है ना। तो माँ बाप को ट्रोलिंग करना बंद करिए। तो शायद माँ बाप इसी वजह से ट्रोल हो भी रहे थे कि भाई जल्दी से उनका ये स्टेटमेंट आ जाना, उनकी डेली न्यू वीडियोज़ आनी फेसबुक पर, ये सब बड़ी मेहनत से उन्होंने वो सब चीज़ें खड़ी की हैं। ऐसा रजनी ने सामने आकर बात भी की, वो सब स्टेटमेंट उन्होंने रखी भी, और ये भी कि उनका बच्चा जो है वो ये सब चाहता था। देखिए, बच्चों के लिए ही तो माँ बाप सब कुछ करते हैं, उनकी खुशी के लिए भी, है ना। अब वो नहीं भी है तो भी उसकी खुशी के लिए वो करेंगे। क्या वो सांस लेना बंद कर दें, है ना? क्या वो खाना पीना छोड़ दें? नहीं ना, उनको इस दुख से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन इस दुख के साथ जीना भी पड़ेगा।
कोई माँ वो नहीं भूल सकती कभी भी कि 9 महीने जिस बच्चे को उन्होंने अपने पेट में पाला है, जिसकी उन्होंने फर्स्ट किक क्या थी बच्चे की, बच्चे का क्या मोमेंट था, बच्चे के पैदा होने के बाद उसके लिए कितने अच्छे अच्छे फ्यूचर प्लान किए थे, वो चीज़ें वो जब तक वो जिंदा है वो नहीं भूल सकती। बच्चे शादीशुदा होकर शादी करने के बाद या फिर हाई स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो क्या माँ बाप वो उनका लालन पोषण जो है, जो अपने बच्चों से जो अटैचमेंट है, क्या वो भूल जाते हैं? दुनिया के रहते भी, दुनिया के बाद भी वो भूलेंगे कभी भी नहीं। ठीक है, ये एक प्यार, एक अटैचमेंट जो एक माँ का, एक पिता का अपने बच्चे के साथ था, वो हमेशा से ही रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग उनके दुख को और मत बढ़ाइए ऐसे गलत अंट शंट ऐसे कमेंट्स करके रजनी के लिए, क्योंकि ना तो वो मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाऊं, कैसे क्या बात रखूं। मैंने आप लोगों के सामने जो प्रूफ रखा है वो आप रीड कर लीजिए। कितनी दुखदाई मतलब एंड था उस बच्चे का, लेकिन शायद अनहोनी जो है वो यही लिखी थी, अनहोनी होकर ही रहती है। तो अनहोनी से बचने के लिए आप अपने बच्चों को, मैं यही कहती हूँ कि छोटी उम्र में वो सारी चीज़ें मत प्रोवाइड करवाइए। लेकिन वो बच्चा भी ऐसे नहीं था कि भाई अगर वो इंस्टा पर वो सारी चीज़ें वो पोस्ट कर रहा था तो उसकी मदर को वो चीज़ें नहीं पता थी, वो सब पता थी। लेकिन जो गलतियाँ हुई हैं उनके ऊपर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता, लेकिन हाँ अवेयर किया जा सकता है। आप अपने बच्चों को संभाल कर चल सकते हो कि वो सारी चीज़ें मत करें। लेकिन हाँ, आज के यूथ को समझाना और समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अपने बच्चों में संस्कार देते रहिए, बोलते रहिए, समझाते रहिए। आज नहीं तो कल उनको समझ में आ ही जाएगा। पत्थर भी होता है ना, पानी गिरता रहे तो पत्थर भी वहाँ से कट जाता है। तो आज नहीं तो कल बच्चों को वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, सो प्लीज़ आप अपने बच्चों को संभालिए। कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, रजनी का बच्चा बहुत समझदार था, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही वो अगर इतनी भारी लेकर बाइक बाहर जाता था तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जाता था। लेकिन उस दिन अनहोनी जो थी वो होकर रहनी थी, वो घटना होकर ही रहनी थी, जिस वजह से वो हेलमेट वगैरह ये सब लगाना भी भूल गया। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं, बस यही कह सकते हैं कि भगवान उस बच्चे को मोक्ष दे, उस अच्छी आत्मा को अपने चरणों में निवास दें। तो आज का वीडियो यहीं तक, शुक्रिया।